कैसे हैं आप? फिजिक्स लर्नर्स में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि वेव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी हमने बात की थी लास्ट टाइम, और अब हम बात करेंगे टाइप्स मैकेनिकल वेव्स को फर्दर क्लासिफाई किया है दो ग्रुप्स में। एक है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा आपके पास ट्रांसवर्स वेव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं। पहले हम ये समझेंगे कि इनको दो क्लासेस में डिवाइड क्यों किया। ठीक है, कि मैकेनिकल वेव्स को फर्दर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में डिवाइड क्यों किया इनको, क्योंकि ये जो है ना, इनको इसलिए डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में या दो टाइप्स में, क्योंकि ये जो मीडियम का जो वेव की जो मोशन होती है मीडियम में, वो डिफरेंट होती है इन दोनों में। ठीक है, ट्रांसवर्स में कुछ और होती है, मीडियम की डायरेक्शन या मीडियम के पार्टिकल्स की मूवमेंट और वेव की जो मूवमेंट है या डायरेक्शन है वो एक दूसरे के जो है ना डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए इनको क्या किया है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में, एंड इनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। ठीक है, ये कौन सी वेव्स होती है? इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स the particles of a medium move back and forth along the direction of propagation of a wave ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ along the direction of propagation of wave। प्रोपगेशन का मतलब हो गया गुजरना या इसको मूव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मीडियम होता है और आपका जो वेव होता है, इनकी प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है या मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है। सपोज अगर आपके पास वेव इस डायरेक्शन में आपके पास मूव कर रही है, तो जो मीडियम होगा, जिस मीडियम में ये वेव मूव करे, उसके पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है, अब फर्दर हम इनको डिस्कस करेंगे कि डायग्राम की मदद से कि किस तरह से इनके पार्टिकल्स और वेव दोनों जो है ना एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, अब ये फिलहाल आप इसकी डेफिनेशन जो है ना नोट डाउन करें, उसके बाद हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज आपके पास आप एक स्प्रिंग लेते हैं। ठीक है, ये कोई रिजिड सपोर्ट है, इसके साथ आपने एक स्प्रिंग को क्या किया है, इस तरह से आपने क्या किया, बांधा है। ठीक है, ये आपके पास स्प्रिंग है और इसका एक एंड आपके हाथ में है। ठीक है,
इस स्प्रिंग का एक एंड आपके हाथ में है और दूसरा इस रिजिड जो है ना सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है। अब आप क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को आप आगे पीछे जो है ना एक मूवमेंट देते हैं, पुश एंड पुल करते हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी डायरेक्शन मैंने दिखा दी, पुश एंड पुल करेंगे तो इसमें किस तरह के वेव्स बनती हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगले उसमें आपने क्या किया, इसको जैसे ही आपने पुश एंड पुल किया तो इसमें वेव्स बनना स्टार्ट हो गई कुछ इस तरह से। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, आप कोई नहीं इसको हजम कर ले। तो अब इसमें इस तरह के वेव्स बनने स्टार्ट हो गए। आप कैसे जो है ना मूवमेंट दे रहे हैं, स्प्रिंग को पुश एंड पुल कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अभी इस डायरेक्शन में आपके क्या वेव ट्रेवल करेगी, ठीक है, वेव ट्रेवल्स इस डायरेक्शन में आप क्या करें, वेव ट्रेवल करें। अब देखें जैसे ही आपने इसको पुल एंड पुश किया, फिर जो है ना यहाँ पे ये स्प्रिंग का ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपके पास स्प्रिंग क्लोज होगा, ठीक है। क्लोज होके फर्दर वो क्लोजनेस क्या करेगी, आगे मूव करने स्टार्ट करेगी, ठीक है। स्प्रिंग तो वही है और अभी क्या हो गया, वो जो स्प्रिंग में जो क्लोजनेस आ गई थी वो आगे फर्दर मूव करेगी। ये जो क्लोजनेस थी ये वाला ये यहाँ पहुँच गया अभी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वेव्स बनेंगे स्प्रिंग में। अब अगले डायग्राम में हम फर्दर इसको वाज़ेह करके, अब वो जो क्लोजनेस थी वो अभी इधर सपोर्ट रिजिड सपोर्ट के करीब पहुँच गए, ठीक है। और फिर जो है ना दोबारा से एक और जो क्लोज स्प्रिंग जो क्लोज हुआ था वो दोबारा से स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपके पास यहाँ से अब इधर देखें तो जो मैंने कहा कि वेव इस जो है ना डायरेक्शन ट्रेवल करे और आपके जो पार्टिकल्स है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स मूवमेंट, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव कर रही है। अब देखें जैसे आपने इसको पुल एंड पुश किया, फिर जो है ना यहाँ पे वेव्स बनने स्टार्ट हो गए। जैसे आप इसको स्ट्रेच करेंगे फिर छोड़ेंगे, यहाँ पे क्लोज होगा आपका स्प्रिंग जो है ना, फिर ये क्लोजनेस आगे मूव करेगी। अब पहले यहाँ पे थी फिर यहाँ पे आ गई, अब देखिए वो क्लोजनेस यहाँ पहुँच गई इस रिजिड सपोर्ट के करीब, और फिर दोबारा इस तरह से एक और क्लोजनेस आगे मूव करेगी। तो इस क्लोजनेस को हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है कंप्रेशन। हमें क्या नाम दिया, कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेस्ड हो गया स्प्रिंग आपके पास, ठीक है, ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया। और जो आपके पास जो खुला जो रीजन है, जो खुले रीजन है उसको आपने रेरफेक्शन कहा। रेर क्या कहा आपने, रेरफेक्शन, ठीक है। और ये कंप्रेशन क्या हुआ, जहाँ पे स्प्रिंग आपके क्लोज हुआ, और रेरफेक्शन जो जहाँ पे स्प्रिंग खुली है, ठीक है, स्ट्रेच है। कंप्रेस का मतलब आपके जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। अब ये जो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन है, रेगुलर कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन बन रहे हैं, यही आगे मूव कर रहे हैं, यही आपके पास एक वेव है, ठीक है। आपको नज़र आए कि स्प्रिंग जहाँ पे कंप्रेस हुआ है और वो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन दोनों आगे मूव कर रहे हैं। जब आप मुसलसल इसको पुश पुल करते रहेंगे तो आपके पास रिफ्लेक्शन और कंप्रेशन बनते रहेंगे और इस तरह से वेव आगे ट्रेवल करेगी। और जो वेव और जो मीडियम के पार्टिकल्स है उनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव करे, क्योंकि वेव भी इस स्प्रिंग के अलोंग मूव कर रही है, ठीक है, और इसके पार्टिकल्स भी इसके अलोंग है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है आपको पता है यहाँ पे स्प्रिंग के पार्टिकल्स वो उसके अलोंग ही मूव करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये थे हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जिसमें क्या होता है आपके पास
मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन और वेव की जो प्रोपोगेशन है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है, पैरेलल होती हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होती हैं। तो ये थी हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे सेकेंड जो टाइप है इसकी, ट्रांसवर्स वेव की, कि ट्रांसवर्स वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं और क्या होती हैं वो। और सेकेंड हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या भला होती हैं? In case of transverse waves, the motion of particles of the medium is perpendicular to the motion of wave, ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन हो गई। ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव्स होती है? इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स है, उनकी और जो वेव की जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सपोज आपके वेव आगे मूव कर रहे हैं तो पार्टिकल्स इस तरह से अप एंड डाउन मूव करती हैं। तो पार्टिकल्स की डायरेक्शन और वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, हमेशा। तो ये आपके पास ट्रांसवर्स वेव होती हैं। और अभी इनके एग्जाम्पल्स हम लेंगे। एग्जाम्पल कौन सी होती हैं इनकी? एग्जाम्पल आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जाम्पल आपके पास लाइट वेव्स होती हैं, ठीक है, और एंड वेव्स on the surface of water, सरफेस ऑफ वाटर। तो ये आपके पास एग्जांपल थे दो, किन के? ट्रांसवर्स वेव की, लाइट वेव्स और वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, जब भी वेव्स बनती हैं, ठीक है, तो वेव्स तो आगे मूव कर रही हैं, लेकिन जो वाटर की जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पे अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हम एक एक्टिविटी से आगे समझेंगे, आपको क्लियर होगा। तो एग्जांपल्स में लाइट वेव्स इस तरह से मूव करती हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये इलेक्ट्रिक और जो है ना आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में, ये दोनों मिलके आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है, लाइट वेव होती है, ठीक है। इन दोनों तो जो है ना लाइट वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। इनकी वजह से जो आपके पास वेव बनती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और ये अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो ये आपके पास किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की
तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आपके पास लाइट वेव्स की थी, और ये लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है। और फर्दर हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मीडियम के पार्टिकल्स और वेव की प्रोपगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इसके एग्जांपल एक आप वही स्प्रिंग हम ले लेते हैं, ठीक है। कोई रिजिड सपोर्ट है, अभी आपने ये इस तरह क्लोज टाइप का कोई स्प्रिंग लिया है, ठीक है। इस तरह का कोई स्प्रिंग है आपके पास, इस तरह की आपने एक स्प्रिंग ली हुई है, और एक इंड उसका रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है, किसी सपोर्ट के साथ, एक इंड आपके हाथ में है। आप इसको मुसलसल एक अप एंड डाउन, अब वहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में हमने क्या किया था, इसी तरह की एक स्प्रिंग ली थी हमने। उस स्प्रिंग को हम क्या कर रहे थे, पुश एंड पुल कर रहे थे इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन ट्रांसवर्स में ऐसा नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को अप एंड डाउन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसको यूं मूवमेंट दे रहे हैं। तो अब इसमें किस तरह की वेव्स बनेंगे, अब देखिए इसमें ये ट्रांसवर्स वेव की एक एग्जांपल है। अब जब इसको अप एंड डाउन पुश करेंगे तो इस तरह की वेव बनेगी आपके पास यहाँ पे। अब ये जो वेव है, अब वेव की डायरेक्शन तो अलोंग द स्ट्रिंग है, ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग या स्प्रिंग या स्ट्रिंग कहे आप, एक चीज, ठीक है, सॉरी, अलोंग द स्प्रिंग। जो आपने स्प्रिंग लिया, वेव की डायरेक्शन इसके अलोंग है, लेकिन जो पार्टिकल्स है मीडियम की, वो अप एंड डाउन क्या करें, आपके हाथ के साथ, जहां आप अपने हाथ से इस स्प्रिंग को हिला रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं, उसी डायरेक्शन में इनके मीडियम के पार्टिकल्स की जो है ना मूवमेंट है, मोशन है, वो अप एंड डाउन है। तो इसमें क्या हुआ, जो मीडियम के पार्टिकल्स की जो मोशन है और जो वेव की प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है, वो दोनों एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वेव प्रोपोगेट कर रही है, प्रोपोगेशन, और यहाँ पे आपके पास पार्टिकल्स मूवमेंट, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव की, ठीक है, जहाँ पे क्या होती है, पार्टिकल्स की मूवमेंट और वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें और समझने की हैं, सॉरी, जो हाईएस्ट पीक होता है आपके इस ट्रांसवर्स वेव्स में, इसको क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, हाईएस्ट जो पीक है। और जो लोवेस्ट पीक होती है उसको ट्रफ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ, यानी हाईएस्ट जो पीक होगी उसको ट्रफ कहेंगे, और लोवेस्ट जो पीक होती है उसको ट्रफ कहते हैं, ठीक है। और ये आपके पास एग्जांपल है किसकी, ट्रांसवर्स वेव्स की। अभी फर्दर हम इस पे बात करेंगे, और इसके एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, लेकिन सॉरी मैं भूल गया था, लॉन्जिट्यूडिनल वेव के एग्जांपल देना मैं भूल गया था, अब उनके एग्जांपल में दे, एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये मैं भूल गया था, ये एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव की एग्जांपल,
ये आपके पास स्प्रिंग, waves on a spring, waves on a spring, और उसके बाद है साउंड वेव्स, और बहुत सारी, ठीक है, इसके एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन ये दो मैंने लिया है, वेव्स ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि मैंने इसके एग्जांपल में इसी का मैंने इसके थ्रू आपको समझा दिया था स्प्रिंग के थ्रू किस तरह लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स स्प्रिंग में बनती हैं। और साउंड वेव्स भी इसी तरह से बनती है, ठीक है। एक पर्सन है, एक बंदा है, ठीक है, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और वो आपको क्या कर रहे हैं, आवाज़ दे रहा है। आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये बंदा आपको आवाज़ दे रहा है, ठीक है। आप और इस बंदे के बीच में क्या है, एयर मौजूद है, हवा मौजूद है कि नहीं। अब साउंड वेव्स किस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, ठीक है, वो मैं समझा रहा हूँ। सपोज यहाँ पे हवा के जो पार्टिकल्स है वो अपनी रेस्ट हालत में, ठीक है, वो रुकी हुई हालत में है। जैसे ही आप आवाज़ दे देते हैं तो क्या करते हैं आप, आपने जैसी आवाज़ दिया तो आपकी आवाज़ की जो वेव ने इस ये जो पार्टिकल्स है, मीडियम एयर के जो पार्टिकल, इनको डिस्टर्ब किया, ठीक है। इन पार्टिकल्स ने फर्दर इन पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया, ठीक है, तो इनको डिस्टर्ब किया, और इसी तरह से, ठीक है, आपकी आवाज़ जाके इस बंदे तक पहुंच गई इन पार्टिकल्स के थ्रू। तो इन पार्टिकल्स में क्या हुआ, ये जो नज़दीक पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स ने आगे वाले एडजेसेंट जो पार्टिकल्स हैं इसके साथ इनको इनसे जो है ना टकराया, तो ये पार्टिकल्स फर्दर इनसे इस तरह हो के, ठीक है, ये जो आवाज़ से साउंड है वो उस बंदे की पैगाम जो भी मैसेज है वो अब तक पहुंच जाता है। तो इस एग्जांपल से आप ये भी समझ सकते हैं कि वेव्स जो है ना एनर्जी को भी कैरी करती हैं, ठीक है। वेव्स से किस तरह एनर्जी कैरी करते हैं ये भी आप यहाँ से समझ सकते हैं इस एग्जांपल से, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शंस क्या होती हैं, बनती हैं हवा के अंदर। कंप्रेशन और रेरिफेक्शन बनती है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो इन एडजेसेंट पार्टिकल्स के जब टकराते हैं तो इनमें जो है ना ये क्लोज हो जाते हैं, बाकी ये जो खाली ये जगह जो है वो खाली रह जाती है, तो फिर आगे वाले वो कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, क्लोज आ जाते हैं, फिर वो आगे वालों से टकराती है तो ये जगह खाली रहती है, फिर इस तरह से जो है ना आगे ये कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के फॉर्म में पार्टिकल्स जो है ना आगे मूव करती हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है किनका, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का। तो यहाँ तक हमारा जो है ना लेक्चर एंड होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि वेव्स कैसे एनर्जी को कैरी करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।